कि ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पर एक एम्पिरिकल जो रिलेशन पाया गया है साइज ऑफ जो इकोनॉमी होती है, साइज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब यहाँ कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, अब यहाँ कहने का मतलब है जितना ज़्यादा साइज होगा इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के साइज को हम जीडीपी में मापते हैं। जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन। तो जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा जीडीपी का, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तभी ना एक्सपोर्ट करेगा, अब ज़्यादा इनकम होगा तभी ना कहीं से इंपोर्ट करेगा, होता है। अब इसको एक केस स्टडी के रूप में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम न्यूटन का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में जाएंगे, सारा चीज़ जाएंगे। तो केस स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ट्रेडिंग रिलेशनशिप है यूरोपियन कंट्री से, और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ईयू में बहुत सारे कंट्री आते हैं। लेकिन आप देखना केस स्टडी में पाया गया है कि यूरोप के जो यूरोपियन कंट्री में जो 3 मेजर इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है जर्मनी, ठीक है, दूसरा आपका है यूके यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा जो है फ्रांस, ठीक है। देखना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ज़्यादा जो ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी हो, ये तीनों कंट्री से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन लाइक नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन वगैरह से कम होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब है कि यहाँ पर जो बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं तो उनके बीच वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा होता है। जैसा कि हम न्यूटन वाला, अब हम जा रहे हैं न्यूटन का नियम देखने के लिए। तो ये केस स्टडी किए, हम वहाँ पर ग्राफिकली भी आपको शो किए हैं कि बड़ी इकोनॉमिक्स इस तरह का फिगर होगा, 45 डिग्री में होगा। अब ये देखो, इधर हम मापे हैं साइज ऑफ इकोनॉमिक्स, जितना बड़ा बड़ा साइज देखो, यहाँ पर जर्मनी का साइज है, यहाँ पर नीदरलैंड का है, ये सॉरी जर्मनी का है, ये यूके का होगा, ये फ्रांस का होगा, बाकी नीदरलैंड ये सब का बहुत कम साइज है, छोटा इकोनॉमी है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए हैं। जैसा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी स्टेट करता है, एक स्टेटमेंट है, अगर 9वीं क्लास में भूल गए होंगे तो सीख लेना। और उसी को हम ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अभी न्यूटन लॉ पूरा नहीं लागू होगा यहाँ पर, उसका रीजन मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर साफ बात है, ठीक है, कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये स्टेट करता है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। मतलब जो फोर्स लग रहा है प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। मास मतलब द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा और डिमिनिश विद डिस्टेंस, डिमिनिशेस विद डिस्टेंस। और जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब घटेगा, ठीक है, वो मतलब डिस्टेंस के डिमिनिशेस जैसे जैसे घटेगा, ठीक है, वैसे वैसे वो प्रोपोर्शनल ऑफ मासेस होता है, डिमिनिशेस टू डिस्टेंस। यानी इसको अगर आप एक इसका इक्वेशन में करोगे तो F इक्वल टू G(m1 m2), ठीक है, r²। अब यहाँ पर जो F है उसका मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो टानेगा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, और G जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जो m1 है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 का है, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 का, वो डिवाइड किया गया r², जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस। सेंटर ऑफ द मासेस ये है, ये पृथ्वी का है, ये सूर्य का, एकदम सेंटर से माप रहा है। तो उस क्वेश्चन जब आता है दिमाग में
जैसे हम फिजिक्स का हम नहीं उतना डिटेल में जानते, लेकिन हम भी जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तो उस हिसाब से तो समान हमारा जो है सब उल्टा। इसका कहने का मतलब है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वो अपने से छोटा वाला को खींचेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जितना हमारा सामान है, मार्कर पेन सब घूरते रहना चाहिए, लेकिन उस सब का एज कम्पेयर टू बहुत कम इसका है, लेकिन हाँ अट्रैक्ट कर रहा है, याद रखना। ये पृथ्वी देखो ज़्यादा द्रव्यमान है तो पृथ्वी को तो नीचे गिरता है, ऐसा तो ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस पर हम उतना चर्चा नहीं करेंगे। द सेम वे, जब हम कहेंगे सेम वे, ये इक्वेशन है जी आपका, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो टानता है, ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 है, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 and 2, ठीक है, r स्क्वायर है, आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस, ठीक है। ये घिसता है, ऐसा बात नहीं कि देखो पृथ्वी का घिसता है, तो ये तुमको समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से मान लो इतना बड़ा हम बक्सा रखे हैं, इतना बड़ा पत्थर है तो दूसरा छोटा पत्थर को टानना चाहिए। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली देखा हूँ तो कि देखना कि बहुत सारा गर्दा जो होता है उसका जो मास होता है कम होता है, वो पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। अब इसका मास ज़्यादा है, गर्दा से गर्दा बैठता है, तो यहाँ लॉ होता है। हम लोग ये सब पूछे थे, मास्टर लोग हम लोग बताए थे नहीं, लेकिन हम लोग ये चीज़ अनुभव करने की चीज़ है। लेकिन खैर इकोनॉमिक्स में अब हम, ये तो फिजिक्स की चीज़ है, हम लोगों ने सीखा, ये भी आप इक्वेशन दे देना। अब जो हम लोगों ने भी किया यहाँ पर जो होता है, ठीक है, हम लोग देखा जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहता है अदर थिंग बीइंग अनचेंज, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग है अदर थिंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग अनचेंज्ड, ठीक है। अदर थिंग में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, याद रखना। तो स्टेट करता है ट्रेड बिटवीन एनी टू कंट्री इज ए प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीडीपी, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीडीपी एंड डिमिनिशंस विद द डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लिखते हैं TIJ, ठीक है। तो TIJ मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्री, जिसका नाम हम I और J दिए, ठीक है, आप लेते हैं। ये क्या बोला था, ठीक है, ट्रेड ऑफ बिटवीन टू कंट्रीज द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीडीपी। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर जीडीपी हम करेंगे तो ये वाई मान जीडीपी ऑफ कंट्री वो आई का है, ये जीडीपी ऑफ वाई से हम डिनोट करते जे का है, और एक कांस्टेंट आपको रहेगा, ए इज द कांस्टेंट, जैसा कि उसमें जी था, और ये डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्री, दो कंट्री का ये डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे ज़्यादा उसका क्लोजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्लोजनेस खत्म होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगा ना, ये है। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये जीडीपी ऑफ कंट्री आई, ये जीडीपी ऑफ कंट्री वाई, और ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्री आई एंड जे, आपको समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक्स जब भी इकोनोमेट्रिशियन जो होते हैं वो समव्हाट कुछ जनरल जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ इस तरह का होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इक्वल टू ए इंटू आई इंटू जे टू पावर ए बी और डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्री आई जे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होगे कि ABC 3 ठो आ रहा है, तो जो ABC जो आप देख रहे हो इक्वेशन में 3 चीज़ कहता है, डिटरमाइन कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, साइज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, पहली बात। अब इसमें तुम ABC को चूजन किया गया है जो एक्चुअल डाटा को परफेक्टली फिट हो सके वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में, जिसके कारण ABC को लिया गया है। और ABC सबका वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे, 1 माना जाता है, ठीक है, इकोनोमेट्री में, तो ये सारा का वैल्यू ये इक्वेशन प्रीवियस 1 वाला बन जाएगा। तो रीजन फॉर ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वर्क करने का सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़ा इकोनॉमिक्स होता है वो ज़्यादा अमाउंट खर्चा करता है इंपोर्ट पे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इनकम होता है, ठीक है। बड़ा इकोनॉमिक्स होगा उसकी मतलब वो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है इंपोर्ट में, और वो इसी सिमिलरली जो बड़ा इकोनॉमिक्स होता है वो अट्रैक्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑफ अदर कंट्री, माने दूसरे कंट्री को पैसा जो खर्च कर, यानी एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास बड़ा इकोनॉमिक्स है और ये प्रोड्यूस भी करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट,
ठीक है, जिससे वो पैसा को अट्रैक्ट कर लेता है दूसरे कंट्री के स्पेंडिंग में। तो अदर थिंग बीइंग इक्वल, ट्रेड बिटवीन एनी टू कंट्री इज अ लार्जर, लार्जर होगा, लार्जर इज आइदर इकोनॉमिक्स, ठीक होगा। जैसे अब